साइंटिफिकली मैं अगर इस बात को कहूं तो जो बच्चा जितना ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप और टीवी का यूज करता है उसकी मेमोरी लूज हो जाती है, उसे याददाश्त नहीं रहता ज्यादा। आप ही के जमाने में 100 फोन याद रखते थे घरों के, 100 फोन नंबर लोगों को याद रहते थे। आज किसी बच्चे से पूछ लो, इनको 10 नंबर याद नहीं होंगे। पहले लोगों को पूरी किताब याद रहती थी, फलाने पेज पे फलानी चीज लिखी हुई है। आजकल के बच्चों से पूछे, इन्हें नोट्स रखने पड़ते हैं, नोट्स। लैक ऑफ मेमोरी होगी इनकी, मोबाइल का साइड इफेक्ट। दूसरा, अगर इसको मोबाइल को आप रात भर सिराने रखते हैं तो वो आपको ब्रेन को, उस ब्रेन पे डैमेज करता है उसको। हार्ट के पास जो कई लोगों ने सुना, कहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको मत रखो। क्यों मत रखो? कि इसकी जो किरणें होती हैं वो तुम्हारे हार्ट को लॉस कर सकती हैं। दूसरा, आप 4-5 2 घंटे नहीं, आधा घंटा मोबाइल लगा के रखो कान पे, बात करो, क्या होता है? जोर से बोलो। कान गर्म कर देता है, मोबाइल तो गर्म होता ही है। कान को भी गर्म करता है, हाँ या ना? अब सोचो कितना डैमेज करने वाला ये मोबाइल। दुर्भाग्य से बात बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चों को लगता है हमसे छीना जा रहा है। जितना नॉलेज तुम्हें मोबाइल से मिलता है उससे ज्यादा नॉलेज तुम्हें तुम्हारे किताब से मिलता है। इसलिए मोबाइल की बजाय किताब से प्रेम करो, यही तुम्हारा भविष्य है, यही तुम्हारा कैरियर है। माँ ने कहा कि उस परम पिता की गोद में बैठोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जाओ तब करो। छोटे माँ ने कहा, अपनी माँ की बात मानी, और 5.5 साल का बालक, कितने? जोर से बोलो। 5.5 साल का बालक, महलों में रहने वाला बालक, राजकुमार, महल छोड़ के चला गया। आज माँ के कहने से कौन ऐसा बच्चा है जो 5:30 बजे उठ के भिंडी भी ले आए बाहर से, बाजार से? मम्मी कहे, बेटा उठ जा, तेरे पापा की 6:30 बजे की फ्लाइट है, जाना है उन्हें, परांठे के संग भिंडी बनानी है, लिया। पप्पू सोएगा, उठेगा पप्पू। मम्मी अचार से नहीं खा सकते पापा, भिंडी खाएंगे, जो घर में वो बना दो, चले जाएंगे। डिस्टर्ब मत करो, नींद आ रही है। जो पापा ने जन्म दिया वो पापा जा रहा है, वजह सो रो। ये संस्कार है। ऐसे बच्चों के नाम नहीं होते। ध्रुव जी से सीखो, माँ ने कहा जाओ वन में जाके तपस्या करो। 5.5 साल के बालक ध्रुव चले गए माँ के कहने से तप करने। हमारी तुम्हारी तरह फ्लैट में, मकान में, छोटे मोटे में नहीं रहते थे, वो महलों में रहने वाले थे, राजकुमार थे, और चले गए तप करने। नारद जी जानते बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी, और ये बालक अपनी मां के कहने से जा रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के तो भगवत प्राप्ति होगी नहीं। क्या जाप करेंगे, मंत्र क्या जपेंगे? ध्यान से सुनिए, सावधानी से सुनिए। आप जो भी जीवन भर कर्म करते हैं उनका फल 10% ही मिलता है, जब तक आपके गुरु न हो। लेकिन जब आपके गुरुदेव होते हैं, जो आपको दीक्षा दे देते हैं, आप उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उन्हीं कर्मों का फल आपको 100% लगता है। और बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती। बालक को पता नहीं है, वो निकल पड़ा है, लेकिन भगवान को जब कभी कृपा करनी होती है ना, तो कई बार वो खुद से संयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयोग। कई बार ढूंढने से गुरु नहीं मिलते, कई बार हमारे घर चले आते हैं। आज नारद जी चले आए, बालक से पूछा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हो। किसकी तपस्या? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सा मंत्र जपोगे? बोले पता नहीं, तुम्हारे कोई गुरु नहीं, जिन्होंने तुम्हें वन में भेजा है उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मंत्र जाप करना है? तो उन्होंने कहा महाराज, मेरी माँ ने ये तो कहा कि जाओ वन में जाके तप करो, पर कौन सा मंत्र जाप करो ये तो मेरी माँ ने नहीं कहा।
तुम्हारे कोई गुरु नहीं? बोले नहीं। तो बिना गुरु के तो गोविंद नहीं मिलेंगे, मंत्र तो जाप करना ही पड़ेगा। बोले हैं मेरे गुरु जी। कौन? बोले आप। नारद जी बोले मैं कैसे हुआ? बोले आप ही ने तो बताया बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे। तो जिसने ये कहा कि बिना गुरु के गोविंद नहीं, जो ज्ञान दिया वही तो मेरे गुरु है। अब आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। मंत्र की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें जीवन नष्ट नहीं, बर्बाद नहीं करना है, तुम्हें जीवन का सदुपयोग करना है, उसी समय मंत्र ले लेना चाहिए। ध्रुव जी 5.5 साल के थे। कितने? 5.5 साल के ध्रुव जी ने मंत्र लिया। देवर्षि नारद जी ने यही मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये 12 अक्षर मंत्र है। इसी मंत्र को दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। 12 अक्षर मंत्र है। नारद जी महाराज ने दिया। भगवान ऐसा कहते हैं, जो व्यक्ति जिस भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है। ध्यान से सुनना, एक शब्द अच्छा है कि नहीं बताना। भगवान ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर जिस भाव से मेरी पूजा करता है, मेरा स्मरण करता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरी करता हूं, और जो कुछ भी उनके पास होता है मैं उनकी रक्षा करता हूं। ये भाव अच्छा है कि नहीं? बोलो अच्छा है कि नहीं? ये हमारे विनोद जी की यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य जिस भाव से निरंतर मेरी पूजा करता है, मेरा स्मरण करता है, भगवान का ही वाक्य है। भगवान कहते हैं, जिस भाव से ये जना परिपासते तेसाम अव्यक्ताम युक्तानाम यो क्षेम बहाम्यहम्। ये भगवान का ही शब्द है। जो उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और जो उसके पास नहीं है, जो वो चाहता है, उसे मैं प्रदान कर देता हूं। किसको? ये जना परिपासते, जो मेरा स्मरण करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, जिस भाव से करते हैं। ध्रुव जी महाराज किस ग्लानि से आए जानते हो? कि मेरी मां ने राज्य के लिए मुझे मेरे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। वो भाव लेकर आए। भगवान की 6 महीने तपस्या की। बस उस समय की बात है जब 60-60 हजार वर्ष लोग तप करते थे। ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने तपस्या की। नारायण भगवान प्रकट हो गए और नारायण भगवान ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मात्र 6 साल के ध्रुव जी। अभी कितने? इसलिए कहते हैं, पूत के पाम पालने में दिखते हैं। जो करने वाले होते हैं बचपन से ही करते हैं, और जिनके नहीं करने होते हैं बुढ़ापे में ऐसे ही पड़े रह जाते, कुछ नहीं हो पाता उनसे। इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, तुम्हारा परिवार क्या कहेगा, इसमें मत सोचो। अगर सोचना ही तो सिर्फ एक बात सोचो, तुम्हारा कृष्ण क्या कहेगा, तुम्हारा गोविंद क्या कहेगा, तुम्हारा भगवान क्या कहेगा। भगवान कहे। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब बेचारे ध्रुव खड़े हो गए हाथ जोड़ के, क्या मांगो? बोलना भी नहीं आ रहा था, मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, होठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह हो गई वाणी। भगवान ने अपना पंचजन शंख ध्रुव के कपोल से लगाया, और जैसे ही शंख लगा, ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। योऽन्ता प्रवसमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत कला शक्तिधर सुधाम्ना अन्यस्त हस्तचरण श्रवणत्वगारीं प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
सबकी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले परम पिता परमात्मा परम पुरुष में आपको बार बार नमन करता हूं। भगवान बोले कुछ वरदान मांग लो। बोले प्रभु जब तक आपका दर्शन नहीं किया तब तक हमारे मन की बड़ी इच्छा थी, बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा। परंतु आपका दर्शन करने के बाद अब हमें बात समझ में आ गई। ध्यान से सुनना बच्चे, जितने भी बाल गोपाल यहाँ बैठे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे प्यारे। तो इस एज में तुम्हें भागवत सुनने को मिल रही है, प्लीज इसका मिसयूज मत करना, इसका राइट यूज करो। कई बार हाथ में हीरा लगता है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण पत्थर समझकर हम उसे फेंक देते हैं। लेकिन जो थोड़े भी पारखी होते हैं उसकी कीमत, उसकी वैल्यू समझते हैं। जो यहाँ बैठे हैं आप उस वैल्यू को समझने वाले हो, इसे थोड़ा समझो। जब तक हमें भगवत कृपा प्राप्त न हो तब तक हमें संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, बड़ी लगती हैं, उन्हें पाने की इच्छा होती है। लेकिन एक झलक भी अगर भगवान की दिख जाए उसके बाद संसार नष्ट है समझना। भगवान ने कहा कुछ मांगो। अच्छा नारायण खड़े सामने, क्या नहीं दे सकते नारायण? उनके लिए क्या आदेश है? ध्रुव जी ने कहा प्रभु जब मैं आया था घर से ये सोच के आया था कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य आपसे मांगूंगा, परंतु आपका दर्शन करने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा मैं कुछ भी मांग लूं, एक दिन तो सब छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अब मुझे आपसे वो तो नहीं मांगना जो छोड़ के जाना पड़ेगा। इस संसार में आपने जितना भी संग्रह किया उसकी दो स्थिति, या तो दे जाओ या फिर छोड़ जाओ। हाँ या ना? अगर जीते जी तुम दे के नहीं गए तो तुम्हें छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। इससे तो बेटर है कुछ दे जाओ, छोड़ के क्यों जाओ? अच्छा जो दे जाओगे वो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक पीछे करेगा, वो मिलता ही रहेगा। और जो छोड़ के जाना पड़ा तो चवन्नी तुम्हें वापस नहीं मिलनी, बल्कि हिसाब और देना पड़ेगा कि मैंने तुझे इतना दिया था, करके क्या है इसका वो बता। दो ही ऑप्शन है इसके, या तो दे जाओ या छोड़ के चले जाओ। तो ध्रुव जी कहते हैं मुझे वो नहीं चाहिए जो मुझे छोड़ के जाना पड़े, मुझे तो वो दे दो जो मुझसे कभी छूटे ही ना। बोले क्या चाहते हो? बोले अपने चरणों की भक्ति दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चरणों की भक्ति। अगर भगवान से सब कुछ छोड़ के भगवान को ही मांग लिया जाए तो भगवान छोड़ते नहीं, फिर सब कुछ ही दे देते हैं। पर्टिकुलर तुम कोई चीज मांग लो हमें ये चाहिए, भगवान कहते हैं मस्त, बात खत्म। और तुमको हमें कुछ चाहिए नहीं सिवाय तुम्हारे, तो भगवान पूरी दुनिया को, पूरे जहान को तुम्हारे पैरों में झुका देते हैं। उदाहरण भरे पड़े, मीराबाई का उदाहरण तुम्हारी राजस्थान की भूमि का है। अपने इतिहास को पढ़ो, गौरवशील है हमारा इतिहास। भगवान से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके चरणों की भक्ति के। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जो पहले मांगने आए थे वो भी दूंगा मैं तुम्हें, तुम अपने पिता से बड़ा राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कितने हजार वर्ष राज्य किए मालूम? पृथ्वी पे, इसी पृथ्वी पे कितने हजार वर्ष राज्य किया? 36,000 वर्ष। कितने? कई लोग कहते हैं हमारा धर्म 5,000 वर्ष पुराना, कोई कहता हमारा धर्म 10,000 पुराना है, कोई कहता सनातन हो 20-25,000 वर्ष के। तो अकेले ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया है। रावण ने 72 चौकड़ी राज्य किया है। हम लोग कितने बड़े हैं ये हमें कोई बता नहीं सकता। हम बहुत ही बड़े हैं, एकाध बड़े नहीं। हम पैदा नहीं हुए, हम प्रकट हुए। सनातन प्रकट हुआ है, पैदा नहीं हुआ। जो पैदा होता है उसकी एज होती है, जो प्रकट होता है उसकी क्या एज है? प्रकट वही होता है जो हमेशा था, है, रहेगा। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हम प्रकट होते हैं, सनातन प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता, पैदा नहीं होता। बात समझ में आ गई कि नहीं? भगवान ने कहा हम तुम्हें ये भी देंगे कि तुम यहां भी पिता से बड़ा राज्य करोगे। दूसरा
भक्ति भी देते हैं जो तुम चाहते हो, एक और चीज जो तुम नहीं चाहते, न चाहिए न चाह रहे हो, क्या? बोले तुम्हें हम अपना लोक भी देते हैं। अब विष्णु लोक ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद। आज भी ध्रुव जी भगवान नारायण के लोक में राज्य कर रहे हैं। बताओ इतना कोई दे सकता है तुम्हें? दे सकता है? जवाब दीजिए। फिर भी ठाकुर जी से प्यार नहीं करते। हम आपसे आग्रह करेंगे कि संसार में तो आए हो, आके चले जाओगे, यात्रा है ही है, पर ठाकुर जी को कभी मत भूलो, ठाकुर जी को कभी मत बिसराओ, क्योंकि वही तुम्हारे थे, वही तुम्हारे हैं और वही तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रिय। हम उनके थे, हम उनके हैं और हम उनके ही रहेंगे, यही सत्य। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान ने प्रसन्न होकर कहा। और एक और बात बताएं, जो भगवान की कितनी उम्र में भगवान को पा लिया, बताओ जरा, जोर से बोलो। तुम्हारी कितनी है? और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे जो भी हैं, क्या कहते हैं? अभी कोई भजन करने की उम्र थोड़ी। ये तुम्हें पागल बनाने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन? जो तुम्हें भगवान से मिलाने की राह दिखाए। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन? बोले जो तुम्हें भगवान से दूर रखे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वो तुम्हारे पिता ही क्यों न हो। जो तुम्हें भगवान से दूर रखे, उससे बड़ा शत्रु हो ही नहीं सकता। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास बाबा को पत्र लिखा कि मेरे घर वाले मुझे भक्ति नहीं करने देते, मैं क्या करूं? मेरे घर वाले ही मुझे ताने मारते हैं। अच्छा, मीराबाई ने कभी नहीं पूछा कि तिलक क्यों लगाना चाहिए? मीराबाई ने कभी नहीं पूछा कि कलावा क्यों बांधना चाहिए? मीराबाई ने कभी नहीं पूछा सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए? मीराबाई ने कभी नहीं कहा कि ठाकुर जी का भजन क्यों करना चाहिए? कभी नहीं पूछा मीरा ने, कभी नहीं। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे पूछते हैं हम तिलक क्यों लगाएं, क्या होता है? पूजा करने से क्या होता है? ये तो पुरानी कथाएं हैं, ये तो कहानियां हैं, इनमें क्या है? आजकल के बच्चे पूछते हैं। कौन पूछते हैं? जिन्हें न आत्मबोध है, न सही ज्ञान, आर्टिफिशियल ज्ञान एकत्रित करके कुछ डिग्रियां लेकर हम भगवान पे डाउट करते हैं। काफी लोग, एक प्रश्न है, हम लोग चांद पे पहुंच गए और ये अभी मंदिरों की बात कर रहे हैं। कहां पहुंच गए जी हम? जोर से बोलो। चांद पे। चांद तेरे दादा ने बनाया था? किसने बनाया चांद? तुम तो भी चांद पे ही पहुंचे हो। अर्जुन तो स्वर्ग पहुंच गया था। दशरथ जी तो युद्ध करने के लिए जाते थे देवताओं के साथ, इसी धरती से जाते थे। किससे जाते थे? जोर से बोलो। इसी धरती से देवासुर संग्राम करने के लिए दशरथ जी महाराज देवताओं के साथ लड़ने के लिए जाते थे और फिर वापस आते थे। हमारी अप्रोच अभी तक चंद्रमा तक हुई है और अभी भी वहां जाके कोई हमने तीर नहीं मार लिए। पानी भी नहीं मिल रहा अभी हमें, प्लॉट बेच रहे सपनों में, है ना? चंद्रमा पे घर बना दे, सांस कैसे लेगा? इतने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेगा? पहुंच गए, अच्छी बात है। हमारे विज्ञान ने चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास किया है, लेकिन उससे भी बड़ा ऋषियों का विज्ञान, जो जाते थे कहां स्वर्ग तक जा चुके। देखिए, यहां से सबसे पहले पड़ता है चंद्रमा
उसके बाद सूर्य, उसके बाद आगे आगे स्वर्ग इत्यादि तमाम ग्रह, उसके बाद स्वर्ग सबसे ऊपर, उससे भी ऊपर है फिर ब्रह्मा जी, उससे भी ऊपर शंकर भगवान, उससे भी ऊपर श्री कृष्ण का लोक है। हमारे पृथ्वी के राजाओं की अप्रोच पूर्व में स्वर्ग तक रही है, गए और आए, गए और आए, और अभी तक हम कहां पहुंचे? बहुत दूर है अभी सूरज, सूरज पे पहुंच के दिखाओ, नहीं पहुंच सकोगे अभी। अच्छा एक और बात, चंद्रमा बनाया किसने? चंद्रमा मन सो जाता, भगवान का मन है चंद्रमा, तो भगवान ने ही बनाया। पृथ्वी भी भगवान ने बनाई है, हमें भी भगवान ने बनाया है, हमारी अप्रोच भी भगवान के द्वारा दी गई है। तो पृथ्वी पे तो भगवान ने अपनी बनाई हुई पृथ्वी पे तो हमें भगवान ने रखा ही, और अपने बनाए हुए चंद्रमा तक हमारी अप्रोच करवा दी, प्रसन्न होने के लिए कि हमारे कुछ कर रहे बच्चे। लेकिन उससे ऊपर बहुत कुछ है, इसके नीचे भी बहुत कुछ है। पृथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे लोक, 7 लोक है नीचे। साइंस ने ढूंढा क्या? ढूंढा? अगर साइंस एवल हो जाए तो उनको बताना कि भागवत में, ग्रंथों में 7 लोक है नीचे, पाताल इत्यादि 7 लोक नीचे हैं। ट्राई करो नीचे जाने की। अभी यहीं से थोड़े से गए तो क्या हम भगवान को क्यों माने? छोटी सी सर्चिंग तो किया आपने चंद्रमा तक जाने की, अभी तो बहुत 7 लोग नीचे, 7 लोग ऊपर, कहां तक पहुंचोगे? पहुंच ही नहीं सकोगे। इसलिए जो भगवान ने बनाया है उसे आदर सहित रिस्पेक्ट दो। जिस समय भगवान श्री ध्रुव जी की लीला पूरी करने का समय आया तो भगवान ने अपने दूत भेजे, जाओ ध्रुव को लेके आओ। ध्रुव को लेने के लिए विमान आया, और जब विमान आया तो मृत्यु खड़ी हो गई सामने। अभी 10 मिनट और बैठे रहे सभी, ए भैया बहुत सेल्फिश हो भाई, जब मन करे आओ, जब मन करे जाओ, नहीं 10 मिनट और बैठे रहे आप सब। अब प्रसंग तो पूरा करेंगे तभी ना कथा पूरी होगी, और वैसे भी कथा तो पूरी तभी सुनी जाएगी जब पूरा सुन लेंगे प्रसंग। कल कृष्ण महोत्सव होगा, माता बहन भाई बंधु सब पीले पीले वस्त्र पहन के आना, माथे पे तिलक लगा के आना, और ये समझ के आना कि ठाकुर जी हमारे ही घर में आ रहे हैं। एक बात और समझ ले, जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान के मंगल में सम्मिलित होना ही चाहिए। तो मृत्यु महारानी आ गई तो विमान में भगवान के भक्त ध्रुव जी जब विमान में सवार होने लगे तो मृत्यु के सर पे पांव रखकर तब विमान में गए ध्रुव जी महाराज। ये भक्ति की महिमा है। सशरीर गए ध्रुव जी। कैसे गए? इसी शरीर से गए विमान में बैठकर। ये शरीर छूटा नहीं उनका। यहां आज भी इसी शरीर से ध्रुव जी ध्रुवलोक में राज्य कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे ये कहानियां हैं, मेरे पास प्रमाण है इस बात का। जितने भी प्लेन्स जो उड़ते हैं आकाश में, इनका रूट तय कैसे होता है बताओ? लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी तो घूमती रहती है, और जब पृथ्वी घूम रही है, प्लेन उड़ा अमेरिका के लिए और पृथ्वी घूम गई, थोड़ा भी घूमेगी तो एयरपोर्ट घूम जाएगा कि नहीं घूमेगा? वहां से फिर प्लेन कहां पहुंचेगा? यही लौट जाएगा, अंधेरी में ही आ जाएगा लौट। 18 घंटे उड़ना है उसे, 14 घंटे उड़ना है, तो कैसे पहुंचेगा वहां? जितने भी प्लेन उड़ते हैं या शिप जो जहाज हैं पानी के बोट जाते हैं, उनके केंद्र में मात्र ध्रुव रहता है, ध्रुव तारा। पृथ्वी घूमती है, ध्रुव तारा नहीं घूमता, ध्रुव तारा वहीं रहता है। एक ही जगह है, उसी को केंद्र बिंदु करके सारे प्लेन सब दिशाओं में जाते हैं। इसी को कहते हैं ध्रुव सत्य। ध्रुव थे, ध्रुव हैं और ध्रुव रहेंगे। तो आज भी जहां ध्रुव राज, अब कौन से साइंटिस्ट ने ध्रुव तारा पैदा किया वहां बताओ? आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ साइंस,
आई रिस्पेक्ट माई साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत कुछ हमारे देश के लिए दिया है, लेकिन साइंस जो ईश्वर को ठुकरा दे, आई एम नॉट एग्री विद देम। वो साइंस किसी काम का नहीं जो ईश्वर, अरे ईश्वर के बिना हम कर क्या सकते, बोलो। 5 चीजें ईश्वर ने बनाई, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन 5 के अलावा कुछ बना के दिखा दो, मान जाऊंगा क्या तुम साइंटिस्ट हो। इन 5 को छोड़ो पहले, जल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, पृथ्वी इन्वॉल्व नहीं, आकाश नहीं, अग्नि नहीं और वायु नहीं। बनाओ, क्या बनाओगे? उन्हीं का लेके उन्हीं को कहते हम नहीं मानते, तो एहसान फरामोशी। आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट ऑल साइंटिस्ट, सबका आदर मैं करता हूं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को ठुकरा कर आप बड़े साइंटिस्ट थोड़ी बन सकते। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करो, उन्होंने बहुत कुछ दिया है आपको। तो ध्रुव जी महाराज के प्रसंग के बाद बहुत सुंदर प्रसंग है। ध्रुव जी के वंश में पृथु भगवान का प्राकट्य हुआ है। और प्रियव्रतोपाख्यान प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहर्मत यन्मूलम करम बंद पराभव। प्रियव्रत जी के वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उनके पुत्र हुए भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन हुआ। मैं 2 मिनट में ये प्रसंग कहता हूं, बस सुनो ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट में। जो लोग कहते हैं हम पिछला जन्म नहीं मानते, हम अगला जन्म नहीं मानते, कौन जानता है ये सब सच है कि झूठ है? भागवत में प्रमाण है इसका। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन आता है भागवत में। पहले भरत राजा भरत हुए, तो उन्होंने देखा कि अब मेरी आयु संपन्न हो रही है, पूरी हो रही है, तो राजा को, अपने बेटे को राजा बनाया और चले गए। कहां? वन में तप करने। अब वन में तप कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के वन में पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? वो दृश्य यह था कि एक मृगी सरोवर में जल पीने के लिए आई। वो गर्भ से थी, समय पूरा हो चुका था। अचानक से सिंह के दहाड़ने की आवाज उसने सुनी, वो भयभीत हो गई, उसने उस बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन भय तो समाप्त नहीं हुआ था, तो सरोवर में कूद गई बचने के लिए। अभी प्रसव पीड़ा को सहा है, तो इसलिए वो ज्यादा देर तैर नहीं सकी उसमें, और उसके प्राण निकल गए। भरत जी महाराज ये दृश्य को देख रहे थे, और भरत जी महाराज ने जब इस दृश्य को देखा, तो भरत जी को लगा कि अब इसका कल्याण, इसका पालन कौन करेगा। तो भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आए, उसका लालन पालन करने लगे। लालन पालन किया। यहां तक ठीक था, लेकिन मृग में ही मोह कर बैठे। कैसे? खाएंगे नहीं, पहले उसे खिलाएंगे, पिएंगे नहीं, पहले उसे पिलाएंगे, जल पियो, सोएंगे नहीं, पहले उसे सुलाएंगे, उठेंगे तो सबसे पहले उसी को देखेंगे, वो ठीक है। सोते जागते उठते बैठते मृग 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 करने लगे। एक दिन मृगों का झुंड सरोवर में जल पीने के लिए आया। मृग के बच्चे ने देखा मेरे जैसे ये हैं, वो अपने उस झुंड के साथ चला गया। उस मृग के चले जाने के बाद भरत जी महाराज मृग मृग करते करते प्राण त्याग दिए। अंतमति सुगति, जैसी मति वैसी गति। अगले जन्म में भरत जी को मृग बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? वो मृग बने। तब उन्हें क्योंकि तपस्या का प्रभाव था, ध्यान रहा पीछे गलती हुई है, तो क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, अब की बार ऐसी अपराध नहीं होगी। तो वो फिर ब्राह्मण के घर में आए। उनका नाम वहां भी भरत था, लेकिन उन्हें पहचाना गया जड़ भरत के नाम से। 3 जन्म हुए भागवत में भरत जी के। कितने? दुख की बात पता है युवाओं क्या है? जो 50-60 साल पहले जिन लोगों ने किताब लिखी, उन किताबों पर तुमको विश्वास है, लेकिन हजारों वर्ष पहले जो हमारे त्रिकालज्ञ ऋषियों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने मार्गदर्शन दिया, नकली डिग्री पाने के बाद असली ज्ञान को हम लोगों ने ठुकरा दिया। और हम कहते हैं ये पुराणों की बात है, ये ग्रंथ की किताब है, हम नहीं मानते। 4 दिन की बातों को मानते हो? जो तुम्हारे दादा के जमाने में थे लोग, उनके मन में जो आया उन्होंने वो लिख दिया। उन जिनको न
भूत भविष्य कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने बस लिखा, अनुभव के आधार पर लिख दिया। लेकिन जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले थे, उन पर तो विश्वास करने में शर्म आती है। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, आजीविका चलाने के लिए आज का ज्ञान जरूरी है, लेकिन सही मानव बनने के लिए मेरे ऋषियों का ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं किसी ज्ञान का आदर नहीं कर रहा हूं। आज आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, सब चाहिए, इसके लिए जरूरी है, लेकिन हमारे ऋषियों का जो ज्ञान भरा पड़ा है, उस ज्ञान का अवहेलना आप मत कीजिए। जीवन में जितना संभव हो सके, रामायण के द्वारा, गीता के द्वारा, भागवत के द्वारा, महाभारत के द्वारा, 4 वेदों के द्वारा जितना अपने जीवन में उतार सकते हो उतारो, और जितना उतारोगे उतना ही सुंदर बनते चले जाओगे, उतने ही श्रेष्ठ बनते चले जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऋषियों का ज्ञान आपको सुंदर श्रेष्ठ बनाने के लिए है, शरीर से नहीं, मन से और विचारों से। तो आइए आज वामन भगवान का दर्शन कर लें, उनका पूजन करेंगे और उसके बाद हम सभी आरती करेंगे। पहले वामन भगवान का दर्शन करेंगे। हमारे मध्य में वामन भगवान पधार रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक बार विनोद जी के लिए साधुवाद, धन्यवाद कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके हमारे तमाम लोगों को, युवाओं को सच्चे ज्ञान से सामना करने का अवसर दिया, वो उसको जीवन में उतार सके ऐसा अवसर दिया। तो हमारे वामन भगवान आएंगे। हाँ, तो आइए आप लोग दोनों हाथ जोड़कर पहले वामन। कल कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, चकाचक वाला। तो कल हमारे जो यूनिवर्सिटी के ढोल वाले बच्चे हैं, जो ढोल शोभायात्रा बजा रहे थे, बड़ा अच्छा बजा, हमने 2 मिनट ही सुना। वो बड़े, वो हाथ में डंडा से ले लेके बड़ा अच्छा था। तो कल वो भी लेके आना और खूब चकाचक कल नंद महोत्सव में धूम मचाएंगे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। और आइए पूजन पहले हमारे श्री विनोद जी और परिवार उनका। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भाई बंधु पैजामा कुर्ता चंदन लगा करके आना है और मातृ शक्ति पीले पीले वस्त्र पहन करके आना है। तो आप सब लोग आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, जो भी पूज्य महाराज श्री के श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की जो नाम से चैनल है उस पे लाइव चल रहा है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और जो दूसरा पूज्य महाराज श्री के नाम से चैनल है आप उसको भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश मैसेज भेजें। आप आते रहें और आकर के पूज्य गुरुदेव के, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में बैठकर भागवत कथा का आनंद प्राप्त करते रहें। आइए पहले नाम संकीर्तन करें। यहाँ पर भजन हो रहा है, आप लोग वहीं बैठे बैठे भगवान को पूजन कर लें, और बाकी के परिवारीजन मंच पे आके पूजन कर रहे हैं। आप बैठकर नाम जाप करते रहे और वहीं पूजन करते रहे, कोई खड़ा नहीं होगा। भी 2 मिनट और भजन गाएंगे, आप एक भजन गाएंगे हमारे संगीता की, वो सुने। मत वाले शाम के ने जादू कर डालो, 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 जादू कर डालो, दीवानी 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 कर डालो, हमारे शाम के जादू कर डालो, मत वाले शाम के जादू कर डालो, मत वाले शाम के जादू कर डालो, मत वाले शाम के जादू कर डालो।
राधे 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 राधे। तो निःशुल्क यूनिवर्सिटी में ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगेगा। आप उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेकअप करवाना है तो आप वहां पर भी करवा सकते हैं। श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, तेरो राग तेरो राग